ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा कि दहशत गर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर साहब ने कहा कि दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला है, मगर वफाक इससे मुतल्लिक कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा रहे, पूरी दुनिया का दौरा किया मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। मुशीर इत्तलात KP कमदीप कहना है कि कराची में राहज़नी और डकैती मामूल बन चुकी है। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब का यह भी कहना है कि NFC अवार्ड में जम शुदा अजला को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कोयटा अंदरून मुल्क जाने वाली बोलान मील और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस मुअत्तली का फैसला बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद किया गया। रेलवे काम का कहना है कि कोयटा से चमन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी ताहार रवाना नहीं की गई। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन की रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेज पर सेप्टिक जोन इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्जाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इकदामात एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती मनसूबों के लिए सूबों ने मिलकर तजवीज़ देनी है। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत मुफीद बात हुई है। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सूबाई हुकूमत के साथ उड़ान पाकिस्तान की दूसरी वर्कशॉप हुई। उड़ान पाकिस्तान के तहत एक टीम के तहत मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हम सूबे के साथ मिलकर ये हदफ हासिल कर सकेंगे। जरूरी है कि तरक्याती मनसूबे में सूबों की अलाइनमेंट हो। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में तालीम शामिल है। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों के अंदर लाना भी तरजीह है। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किधर है मोहसिन नकवी, वो तो इधर आते ही नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के ओहदे की मुद्दत जनवरी में खत्म हो चुकी है। नए नामों के लिए हम खत भी लिख चुके हैं, लेकिन हुकूमत बातचीत नहीं कर रही। उमर यूब का कहना है कि नवंबर 26 को हम पर गोलियां क्यों चलाई गई। इस्लामाबाद में गमला भी नहीं टूटा, लेकिन हम पर गोलियां चलाई गई। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सरताज गुल ने कहा है कि अगर आप गलत ना होते तो खटक जैसे लोग आपके वजीर ना होते। रावलपिंडी में ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरताज गुल ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि हम अपनी फौजत के साथ खड़े हैं। सरताज गुल ने कहा कि दहशत गर्दी एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। किसी एक वफाकी वजीर को भी नहीं पता इसके महकमे में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि PTI के लोगों को दहशत गर्द बनाकर ATC में पेश किया जा रहा है। 26 नवंबर के वाक़े पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। सरताज गुल ने कहा कि 9 मई के बाद जिन लोगों को आपने रियासत मुखालिफ कहा, अब इनको वजीर मशीर मुकर्रर कर दिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.